गिरिजा एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन अभी तक वह एक भी बच्चे की मां नहीं बन पाई थी। इसी कारण गिरिजा की सास हर बार उसे ताने मारती थी, जिसकी वजह से गिरिजा रोज बहुत गुस्सा हो जाती थी, लेकिन सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। लेकिन आज जब गिरिजा की ननद के बच्चे के जन्म की खुशी में सब लोग पूजा कर रहे थे, तभी गिरिजा की सास ने सबके सामने उसे बांझ कह दिया। ये सुनकर गिरिजा बहुत गुस्सा हो गई और सबके सामने ही उल्टी कर दी। गिरिजा की उल्टी देखकर सब लोग हैरान रह गए और जब बात पता चली तो उसी वक्त सभी लोग गिरिजा के लिए खुश हो गए, क्योंकि गिरिजा को इस बार माहवारी नहीं हुई थी। यह बात जानकर गिरिजा बहुत खुश होकर अस्पताल गई और डॉक्टर को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। डॉक्टर ने गिरिजा की जांच की और बताया कि उसके गर्भ ठहरने की संभावना केवल 80% है। ये सुनकर गिरिजा बहुत उदास और घबराई हुई हो गई। गिरिजा का पति भी उससे नाराज रहने लगा, लेकिन फिर भी गिरिजा सिर्फ मां बनने के लिए कई मंदिरों में गई और कठिन तप करके पूजा पाठ करने लगी। कुछ महीनों बाद दोबारा जांच कराने पर पता चला कि आखिरकार गिरिजा इस बार मां बन जाएगी। यह सुनकर गिरिजा बहुत खुश हो गई और खुश होकर रोने लगती है। तभी गिरिजा की इस खुशी को देखकर पास खड़ी नर्स रेखा भी बहुत खुश हो जाती है। अब गिरिजा के घर वाले भी गिरिजा के मां बनने की बात पर सब लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होकर गिरिजा की अच्छे से पूजा करते हैं। और तो और गिरिजा का भाई सिम्बा अपनी बहन को एक भी काम करने को ही नहीं देता है और सिम्बा खुद अकेला ही सारा काम करने लगता है और फिर अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। अब कुछ ही दिन के बाद सिम्बा जब अपनी बहन को हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए लेकर जाता है, तभी उसके सामने रेखा आ जाती है। तब सिम्बा रेखा की बहुत तारीफ कर देता है, क्योंकि अभी तक सिम्बा की बहन को हर कोई बांझ कहता था, लेकिन रेखा ने पहली बार गिरिजा को मां कहा था। तब रेखा भी सिम्बा की बात सुनकर सिम्बा पर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे रेखा सिम्बा को पसंद करने भी लगती है, जिससे कुछ ही दिन में सिम्बा और रेखा दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब कुछ ही दिन के बाद गिरिजा आखिरकार मां बन जाती है, जिससे गिरिजा का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार उस दिन सारे घर वाले सिम्बा को अपने भांजे को देखने ही नहीं देते हैं और सिम्बा को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। यह सुनकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेखा आती है और सिम्बा को क्या हुआ है पूछती है। तब सिम्बा कहता है कि कुछ ऐसे नियम हैं, इसलिए मैं अपने भांजे को नहीं देख सकता हूँ। तब रेखा सिम्बा से कहती है कि फालतू बातों को कौन मानता है, इसीलिए तुम अभी जाओ और अपने भांजे को देख कर आओ। अब सिम्बा और रेखा की शादी के वक्त सिम्बा का भांजा बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सिम्बा उसे वहीं बैठा रहने देता है। फिर सिम्बा का भांजा भी सिम्बा के साथ मिलकर रेखा को मंगलसूत्र पहनाने में मदद करता है। लेकिन शादी खत्म होते ही एक पड़ोसी आंटी सिम्बा के भांजे से कहती है, अब तो तुम्हारे मामा की शादी हो गई है, अब से तुम मामा मामा कहकर उनके पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारे मामा के पास तुम्हारे जैसा एक बच्चा आ जाएगा, इसलिए अब मामा मामा कहना छोड़ दो। यह सुनकर सिम्बा का भांजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर सिम्बा और रेखा की सुहागरात के लिए सजाया गया पलंग पूरी तरह तोड़ फोड़ देता है। फिर जब रात को सिम्बा और रेखा सोने के लिए आते हैं, तभी सिम्बा का भांजा सिम्बा के साथ ही सोने की जिद करने लगता है। सिम्बा भी मान जाता है और उसे अपने पास सुला लेता है, लेकिन रात भर भांजा सोने की जगह सिम्बा और रेखा को अपने साथ खेल खेलने के लिए कहता रहता है और दोनों को बिल्कुल भी लूडो खेलने नहीं देता। सुबह होते ही सिम्बा रात को लूडो न खेल पाने के कारण रेखा को मैसेज करके कहता है, कल रात को लूडो नहीं खेल पाया, लेकिन आज रात जमकर लूडो खेलूंगा। यह सुनकर रेखा बस उसे घूरती रह जाती है। जैसे ही रात होती है, सिम्बा अपने भांजे को सुला देता है और रेखा को साथ लेकर अपने दादाजी के एक पुराने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही सिम्बा खुशी खुशी रेखा के साथ लूडो खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादाजी का पुराना पलंग टूट जाता है, जिसकी वजह से सिम्बा का पूरा परिवार जाग जाता है और उसी वक्त सब लोग सिम्बा और रेखा को देख लेते हैं। यह देखकर रेखा शर्म से सबके सामने जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है। इसी बात के कारण अगले ही दिन सिम्बा और रेखा को हनीमून ट्रिप पर भेजने के लिए सिम्बा के घर वाले तुरंत गाड़ी में बैठकर उन्हें जाने को कहते हैं। सिम्बा और रेखा बहुत खुश होकर जाने ही वाले होते हैं कि तभी सिम्बा का भांजा वहां पहुंच जाता है और वह भी सिम्बा के साथ जाने की जिद करने लगता है, इसलिए सिम्बा हनीमून पर जाने से ही मना कर देता है। यह सुनकर रेखा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसी दिन से उदास रहने लगती है, क्योंकि शादी को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन रेखा और सिम्बा अब तक एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं बना पाए थे। इसी वजह से जब रेखा और सिम्बा बाजार से घर लौट रहे होते हैं, तो रेखा थोड़ी चिड़चिड़ी होकर सिम्बा से बातें करने लगती है, लेकिन सिम्बा बात समझने की बजाय रेखा के सामने फिर वो भांजा भांजा कहने लगता है, जिसे सुनकर रेखा और भी गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त सिम्बा की बाइक से उतरकर ऑटो से घर चली जाती है। अगले दिन सुबह गुस्से में रेखा सभी मेहमानों को कॉफी देती है, लेकिन सिम्बा को छोड़ देती है। यह देखकर सिम्बा चुपचाप रह जाता है, इसलिए वह उसी वक्त रेखा को मैसेज पर बात करने लगता है। रेखा भी मैसेज पर बात करती है, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक सिम्बा गलती से कुछ गालियां लिख देता है। यह देखकर रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ उपाय न सूझने पर सिम्बा भी चुपचाप रेखा के पास जाता है और उसके पैरों में पकड़कर माफी मांगने लगता है। यह देखकर रेखा भी अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। अब रेखा सिम्बा को माफ कर देती है और फिर दोनों आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में अगले ही रात रेखा बहुत अच्छी तरह से सज धज कर सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, सिम्बा अपनी वंजा से कहता है कि वह उसके माता पिता के पास सो ले और फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी सिम्बा की वंजा उसे पीछे से पुकारकर सिर्फ एक और रात उसके साथ सोने की बात कहती है। यह देखकर रेखा फिर से गुस्सा हो जाती है और अपना मेकअप पोंछ देती है, फिर नाराज होकर चुपचाप सो जाती है। उसी दिन से रेखा मन ही मन सोचने लगती है कि अभी तक उसने सिम्बा के साथ एक भी रात ठीक से नहीं गुजारी है। यही सोचकर वह टूटे दिल से अपनी भाभी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रेखा की भाभी को भी बहुत बुरा लगता है। उसी दिन से रेखा जब भी गिरिजा के पास जाती है तो उसे अनदेखा करने लगती है, जिससे गिरिजा को भी बहुत
बुरा लगने लगता है। फिर गिरिजा रेखा की बात को लेकर अपनी माँ से भी झगड़ना शुरू कर देती है और उसी समय अपनी माँ को बहुत बुरा भला कह देती है। कुछ ही महीनों बाद गाँव में एक मेला शुरू होता है। तब गिरिजा रेखा की वजह से अपने भाई से भी नाराज रहने लगती है और पूजा के वक्त सबके सामने मुंह फुला लेती है। लेकिन जैसे ही कान छिदवाने का समय आता है, सिम्बा की वंजा सिम्बा से कहती है कि वह पहले कान छिदवाए। यह सुनकर रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त कान छिदवाने से मना कर देती है। पास खड़ी सिम्बा की बहन गिरिजा भी अपने भाई से कहती है कि मैं कह रही हूँ जल्दी कान छिदवा लो। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब सिम्बा अपनी पत्नी की बात न मानकर अपनी बहन गिरिजा की बात मानता है और उसी समय अपने कान छिदवा लेता है। यह देखकर रेखा गुस्से से भर जाती है और उसी समय वह सिम्बा को एक कोने में ले जाकर उसे अच्छी तरह सुनाने लगती है। लेकिन तभी पास खड़ी गिरिजा उन्हें देख लेती है और सिम्बा को अपने पास बुला लेती है। जैसे ही सिम्बा अपनी बहन के पास पहुंचता है, गिरिजा अपने ही भाई सिम्बा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है और कहती है, तेरी शादी होते ही तू अपनी बीवी की बातों पर नाचने लगा है। इतने में रेखा भी गिरिजा के पास आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। तब गिरिजा रेखा को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। इस पर रेखा साफ साफ कहती है, अगर पति पत्नी रात को सो रहे हों और रोज रोज कोई दूसरा बच्चा आकर उनके बीच सो जाए तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। यह सुनकर गिरिजा और भड़क जाती है और रेखा को गालियां देने लगती है। यह देख सिम्बा गुस्सा हो जाता है और अपनी बहन से ठीक तरह से बात करने को कहता है। लेकिन गिरिजा अपनी ही मनमानी करती हुई उसी वक्त अपने भाई से झगड़ा कर बैठती है और उसी दिन से वह अपने भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेती है। अब रेखा उदास होकर रोते रोते अपनी नौकरी ट्रांसफर करवा लेती है और सिम्बा के घर से दूर जाने की तैयारी कर लेती है। लेकिन सिम्बा घर और परिवार छोड़कर दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए रेखा के पिता सिम्बा को तालाब के पास ले जाकर समझाते हैं और कहते हैं, तुम अपने भांजे से प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम हर बार अपने भांजे को अपने साथ रखते हो, उसे अपने जैसा काम करवाते हो, अपने जैसा सिखाते हो। इससे तुम्हारे जीजा को कैसा लगता होगा। क्या तुमने कभी अपने जीजा के बारे में सोचा है। तुम्हारे जीजा हर पल चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हें पिताजी पिताजी कहकर पुकारे, लेकिन वह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे मम्मा मम्मा कहकर घूमता रहता है। सब लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा भांजा तुम्हारे साथ ही खाता है, तुम्हारे साथ ही सोता है और हर जगह तुम्हारे साथ ही जाता है। इतनी सारी बातें सुनकर सिम्बा अपने जीजा के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसने पहले अस्पताल में अपने जीजा को धक्का दे दिया था और स्कूल में भी उसका भांजा अपने ही पिता को अनदेखा करने लगा था। उस समय भी भांजा सिम्बा के साथ ही चला गया था, मानो वह सिम्बा का बेटा हो, भांजा नहीं। यह सब सोचकर सिम्बा रोने लगता है और वहीं से अपने जीजा को फोन करके कह देता है कि आज रात भांजा उनके पास ही सोएगा। यह सुनकर उसके जीजा बहुत खुश हो जाते हैं। इससे सिम्बा को पता चलता है कि उसके जीजा सच में चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास ही रहे। अंतिम बार के लिए सिम्बा अपने भांजे के पास सोता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसे एक कहानी सुनाता है और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सिम्बा अपने भांजे और पूरे परिवार को छोड़कर एक नए घर में आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी अपने भांजे की बहुत याद आती है। इसलिए वह तुरंत अपनी दोस्त को फोन करके भांजे के बारे में पूछता है। तब उसकी दोस्त बताती है, तेरा भांजा सुबह से सिर्फ तुझे ही ढूंढ रहा है, बार बार तेरे पास जाने की जिद कर रहा है, लेकिन तेरी बहन ने उसे बहुत पीटा और रोक दिया है, इसलिए तू चिंता मत कर, सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अब सिम्बा अपने भांजे के बारे में सोच सोचकर बहुत उदास हो जाता है और रोने भी लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह हर दिन उदास रहने लगता है और बार बार अपने दोस्तों से अपने भांजे के बारे में पूछता रहता है। उधर सिम्बा की बहन गिरिजा उसके भांजे लड्डू को रोज रोज मारती रहती थी ताकि वह अपने मामा सिम्बा को भूल जाए, लेकिन रोज रोज रोने की वजह से सिम्बा के भांजे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कुछ महीनों बाद जब सिम्बा के भांजे की तबीयत ठीक हो जाती है तो अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह अपने मामा को भूलकर अपने पिताजी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगता है और रोज अपने पिताजी के साथ स्कूल भी जाने लगता है। जब यह बात सिम्बा को पता चलती है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने लगता है। कई दिनों बाद आखिरकार रेखा को अपने पति का साथ मिलता है, जिससे वह भी बहुत खुश हो जाती है। इसी दौरान रेखा गर्भवती हो जाती है और यह खुशखबरी सिम्बा को बताती है। पिता बनने की बात सुनकर सिम्बा बहुत खुश हो जाता है और यह खबर अपनी माँ को भी बता देता है। सिम्बा की माँ भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सिम्बा यह खुशखबरी अपनी बहन को भी बताना चाहता था, लेकिन उसकी बहन कभी उसका फोन नहीं उठाती थी। तब सिम्बा अपनी माँ से कहता है कि वह यह खुशखबरी उसकी बहन को बता दे। इसके बाद सिम्बा की माँ खुद गिरिजा के घर जाती है और बहुत खुशी खुशी सिम्बा के भांजे को मिठाई खिलाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।